दोस्तों, आज दोपहर में खबर निकल करके सामने आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके बाहर आ गई। जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापसी ले लिया है और यह खबर आधिकारिक तौर पर निकल करके सामने आई। जेडीयू की तरफ से बाकायदा एक लेटर हेड जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो गठबंधन छोड़ करके, जिस बात का इंतजार विपक्षी पार्टियां कर रही थी और बहुत सारे लोग कर रहे थे, अब उसको लेकर नीतीश कुमार ने अपना बड़ा फैसला दे दिया है। नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से बयान सामने निकल कर आया है और दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना समर्थन एनडीए सरकार से वापस ले लिया है और जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार घुटनों पर आ चुकी है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, आज दोपहर में खबर निकल करके सामने आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके बाहर आ गई। जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापसी ले लिया और ये खबर आधिकारिक तौर पर निकल करके सामने आई। जेडीयू की तरफ से बाकायदा एक लेटर हेड जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो गठबंधन छोड़ करके गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं, सरकार से बाहर निकल रहे हैं। ये खबर एएनआई पर चल गई और उसके साथ साथ अलग अलग वेब चैनलों पर ये खबर चलने लगी। हमने भी ये खबर की, लेकिन नीतीश कुमार का मिजाज आप जानते हैं ना। नीतीश कुमार एक बार फैसला ले ले तो फिर उस फैसले से पलटने में कितनी देर लगाते हैं। ये नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फैसला निकल करके सामने आया था, तमाम चैनलों पर, तमाम जगह पर खबर चलने लगी, लेकिन फिर खबर निकल करके सामने आई कि नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फिर कहा जाने लगा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं, हम बीजेपी के साथ में रहेंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने लेटर हेड जारी किया था, नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हीं को ही बाहर कर दिया। मतलब जिन पार्टी के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लेटर हेड जारी करके कहा गया कि हम सरकार से बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का यह फैसला क्या वाकई उनको बहुत भारी पड़ेगा? क्या वाकई नीतीश कुमार एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिस गलती की सिर्फ उनको सजा मिलेगी? यह अपने आप में समझने वाली बात है। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी आज दोपहर में कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सजा मिलेगी, वो मणिपुर से, यानी कि गठबंधन तोड़ने की, मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। उनके 6 विधायक थे, 6 विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और बाकायदा ये जनता दल की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की तरफ से बाकायदा उनकी लेटर हेड भी जारी की गई थी। लेटर हेड पर ये खबर थी और इसी खबर को जो है वो एएनआई ने ट्वीट किया था। एएनआई ने जो है वो उस वक्त में लिखा था ट्वीट करके कि जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 2022 में मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू द्वारा खड़े किए गए 6 उम्मीदवारों को वापस कर दिया गया है। कुछ महीने बाद में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और जेडीयू के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद राज्यपाल, सदन के नेता, मुख्यमंत्री और स्पीकर के कार्यालय को सूचित करके जेडीयू द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन वापस ले लिया गया है। इस प्रकार से मणिपुर में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को विधानसभा के अंतिम सत्र में विपक्ष की बेंच में बैठा पाया गया है। यह भी दोहराया जाता है कि जेडीयू मणिपुर इकाई मणिपुर में भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती है और हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक के रूप में गिना जाएगा। यह बाकायदा लेटर जारी करके कहा गया और उसके बाद में एएनआई ने भी इसको शाम को 4:47 पर ट्वीट किया। उसके बाद में हम लोगों ने भी खबर की। लेकिन अब देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एएनआई का दूसरा बयान, 4:47 पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने कहा कि यह भ्रामक और निराधार है कि पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया, उन्हीं को बाहर कर दिया गया। हमने एनडीए को समर्थन किया है और मणिपुर में एनडीए सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा।
मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से कोई संवाद नहीं किया, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने मणिपुर जेडीयू प्रमुख खुद ही पत्र लिखा है। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। हम एनडीए के साथ में हैं और राज्य इकाई मणिपुर के लोगों की सेवा करती रहेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी। सुनिए जरा एक बार जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। अब राजीव रंजन यहां पर जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ में बातचीत हुई होगी, फिर उसके बाद में तय हुआ होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो मणिपुर 2 साल से जल रहा है, जो इस मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो गए, तबाह हो गए, क्या उसके बाद ही सारे फैसले लिए गए होंगे ना? ऐसे तो है नहीं। मणिपुर के अंदर उसी सरकार को, उसी मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देते रहेंगे? क्या उनकी जरा सी भी प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है कि खुलेआम जो है वहां पर किस तरीके से आगजनी, हिंसा लगातार 2 साल के करीब से हो रही है? तो नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी नहीं। या नीतीश कुमार अपने आप को पूरी तरह से एक ऐसे गर्त में लगातार खेलते जा रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं। यही नीतीश कुमार आज जिन नेता को वो वहां बाहर निकाल रहे हैं, कल को जेडीयू से पूछा जाएगा, बिहार में लोग पूछेंगे और जब उनका वोट मांगने के लिए, मुसलमानों का वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते रहे। अगर ये प्रकरण शायद नहीं होता तो ये जेडीयू के ऊपर एक धब्बा या दाग या यूं कहें कि ये सवाल या उनकी आलोचना वो नहीं खड़ी होती। ठीक है, मणिपुर का किस्सा चल ही रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो शायद मामला इतना नहीं उछलता। लेकिन इस एक मामले ने नीतीश कुमार को फ्रंट पर ला करके खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार उस सरकार को बचाने के लिए, या चलिए उस सरकार पे खतरा नहीं है लेकिन उस सरकार के साथ में आप खड़े रहे, जो सरकार 2 साल से फेल है, जिसको हर कोई आदमी ये मानता है कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो थी उसको निभा नहीं पाई। लेकिन आप बताइए, अभी भी उन्हीं के साथ खड़े। और क्या इस तरीके से, इस लहजे से आप बीजेपी से पार पा पाएंगे? आप सरेंडर वाले मूड में आ गए हैं। अब मणिपुर में कुछ बहुत ज्यादा आपके पास में ना खोने को है ना पाने को है। कौन सा सरकार से बाहर आ गया तो आपको जो है विधायक नहीं रहेंगे, तब भी रहेंगे विधायक। तो क्या आप इतना सरेंडर कर रहे हैं? क्योंकि जब ये दोपहर में खबर निकल करके सामने आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार ने ये जो कुछ किया है वो बिहार में अपनी सीटें बढ़वाने के लिए किया है, प्रेशर बनाने के लिए किया है। प्रेशर तो छोड़िए, आप तो सरेंडर के उसमें आ गए। और बीजेपी इतने सरेंडर करने वालों को कुछ देगी क्या? दूसरी एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। अभी हाल में खबरें निकल करके सामने आई, हमने भी आपको खबर दिखाई थी। जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमें झारखंड में नहीं पूछा गया, हमें दिल्ली में नहीं पूछा गया, अब हम इनको अपनी औकात दिखाएंगे। एनडीए को ही औकात दिखाने की बात कह रहे थे। उनका बयान था बाकायदा, और उनका रैली के अंदर उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये उनका बयान है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और लंबा चौड़ा ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि कुछ वेब पोर्टल पर और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित प्रसारित की जा रही है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। अरे भाई, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो क्या कहा जाए आपको? आगे सुनिए। जबकि मैंने मुंगेर की सभा में देरी को लेकर के कहा था कि आप लोग लौट रहे हैं जिसके कारण मेरी फ्लाइट
छूट जाएगी तो मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। गजब बात है। आपको मैं भाषण सुनाऊंगा, फिर आप सुन करके तय करना। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराने विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गजब बात। मैं वैसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, वह सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में भी उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। गजब बात है जितना मांझी जी। मैं उनका वो भाषण का क्लिप उस पूरा सुनाता हूं आपको, आप पूरा सुनिए। वो खुद अपने मुंह से शिकायत कर रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ेगा। बात आगे बढ़ गई है और यहां पर दोष जो मीडिया के ऊपर मर रहे हैं। सुनिए। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आधिकारिक तौर पर पहले बयान आता है और उसके बाद फिर साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस वक्त फंसे हुए, चाह तो रहे होंगे वो पलटना, लेकिन नहीं पलट पा रहे। जिस तरह की बात यहाँ पर अभी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं पत्रकार महोदय कि क्या नीतीश कुमार बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया, क्या उनके लिए ये एक बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती होगी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या, आखिर समर्थन वापस लें तो कैसे लें। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब जरा आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोगों को क्या समझ में आया? क्या नीतीश कुमार को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए? जिस तरह की बात मणिपुर को लेकर कही जा रही है कि तकरीबन नीतीश कुमार के यानी जेडीयू के सीधे तौर पर 6 विधायक जो है मणिपुर के अंदर जो सरकार है उसमें शामिल है, यानी कि वहां पर भी जेडीयू के समर्थन से ही सरकार बनी हुई है। क्या नीतीश कुमार को पूरी तरह से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए? अब जिस तरह से आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से लेटर पैड के जरिए से खबर सामने निकल कर आई, उसके बाद भी खबर को गोलमोल कर दिया गया। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।